कि जो मुहिब वतन लोग हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं। और कच्चे के डाकुओं का मुकाबला पंजाब पुलिस आज तक नहीं कर सकी है। और वो 13 या 14 इंटेलिजेंस एजेंसियां वो किधर है? वो आपके खिलाफ और हमारे खिलाफ वीडियो डाले फिर रहे होते हैं, तो कच्चे के डाकुओं के पीछे क्यों नहीं जाते? तो ये प्रूव होता है कि सारों का ज्वाइंट वेंचर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है कच्चे के डाकुओं का और पक्के के डाकुओं का। ये एक ही चीज है। सर, इंतजार पंजोता की भी यही कहानी हुई थी तकरीबन से। तो मैं कह रहा हूं ना कि ये ज्वाइंट वेंचर ऑपरेशन है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कच्चे का डाकू और पक्के का डाकू। और ये एक अलमिया है। और ये डॉक्टर उस्मान अनवर और ये सारे ये बत्ताखोर हैं, ये बतल लेते हैं मतलब कच्चे के डाकू से, और ये पुलिस की वर्दी में ये पक्के के डाकू बने हैं। 7 एजेंसियां भी अभी मिल रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, आपकी गिरफ्तारी हुई थी वहां अडयाला जेल के बाहर से, और जाके दूर जाके उन्होंने अकेले, जिस तरह पहले एक दफा अलीमा खान को छोड़ा गया उसी तरह आपको एक होटल में बैठा दिया। सो क्या प्लान है अब? ये जो वीक स्टार्ट होगा दोबारा से लगता है वही प्रोसीजर होगा? मैंने पुलिस वालों को सारों को वहां पे उनके जो ऑफिसर्स आए थे, मैंने उनको कहा था कि हमारे पास सारों के पास बेल्स है, अदालत की हमारे पास बेल्स है। उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर है, किसी चीज को मानना ही नहीं है। उनको पता है जी मुल्क में जो निजाम चल रहा है आपको पता है, आए आ जाए, हमें क्या है। जाके उन्होंने एक होटल में पहले रोका, उन्होंने कहा जी आ जाए निकलें, यहाँ पे अभी आप फ्रेशन अप हो जाए, लंबा सफर है, कोई पता नहीं कहाँ के लिए ऑर्डर होता है। उधर गए, नमाज पढ़ी मगरिब की और चाय पी, दाल रोटी उन्होंने लाई, दाल अच्छी थी होटल की, हाँ मजेदार, जेल वाली दाल नहीं थी, जो भी थी दाल अच्छी। वो करके तो फिर उन्होंने प्रिजन वैन में डाला और उधर से हम लोग निकले और मतलब मोटरवे पे फिर चढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जी जाए हम निकले। अच्छा, आपने कहा कि वो कहते हैं कि हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते, तो फिर क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या लाएमल होगा तरीके इंसाफ का इमरान खान की रहाई के हवाले से? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो तरीके इंसाफ के लोग या जो उनके वर्कर्स हैं वो यही करते हैं। देखिए, सबसे अहम बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। मुझे ये बताएं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अभी मेरी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी पोजीशन है, फ्लैग लगा हुआ है। पुलिस वालों को मैं कहता होता हूँ भाई ये फ्लैग है, उन इंडिविजुअल को, उमर अयूब को छोड़ो, ये एक पोजीशन है स्टेट की। तुम लोग कहते हैं ना रियासत, ये रियासत की सबसे बड़ी पोजीशन में आती है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है। कहते हैं जी हम लोग नहीं मानते, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का वहां पे एक कोई कर्नल बैठा हुआ है, स्टाफ कॉलेज फेल, बस वो उनको डिक्टेशन देता है, फोन पे करता है, वो करते हैं। दूसरी है बात कि कौमी असेंबली में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जाके हमारे एमएनएस को उठा के ज़दोकोब करते हैं। पिछले साल क्या एक्शन लिया स्पीकर ने? स्पीकर की जिम्मेदारी थी उनको कैफर किरदार तक पहुंचाता, उनकी वर्दियां उतारता, उनकी पेटियां उतारता, कोर्ट मार्शल करता, तब मजा आता। आपके हमने करारदाद पेश की 12 मार्च को, मेरे पास प्रूफ है, मैंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल असेंबली को दिखाया, उसने कहा जी हमारे ऑफिस का उस पर रिसीविंग पड़ी है। ठीक है ना, कच्चा काम हम लोग कभी नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्रूफ करता है कि हमने करारदाद सिंध के कनाल्स के ऊपर 12 मार्च को जमा करा दी, वो गायब हो गई वहां से, उसका कोई नाम निशान नहीं। स्पीकर ने कहा कि जी पीटीआई ने 10 अप्रैल को की थी, नहीं, उसी की कॉपी हमने फिर जमा कराई। अच्छा, उसके बाद फिर जुनैद अकबर खान स्पीच करते हैं काटलांग के ड्रोन हमलों के ऊपर। वो स्पीच तो वो दिखाते नहीं होते। मैंने जिस तरह यहाँ पे बात की है, पीका एक्ट के तहत आप सारे मीडिया के साथी जो हैं, आपके गले पे तो छुरी फेरी हुई है, आप बात नहीं कर सकते हैं। जो इधर से लाइव नशर होता है वो आपके प्रोडक्शन रूम्स पीछे उड़ा देते हैं, उधर आजूज माजूज मौजूद होती है। तो लिहाजा आप भी बेबस, वहां पे जो नेशनल असेंबली का स्टाफ होता है, वहां पे जो जिन्नात बैठे होते हैं, वो हमारी स्पीच उड़ा देते हैं। पर सबसे अलमिया ये है, जो तहरीर का एक हिस्सा होता है स्पीच का, वो ही कौमी असेंबली में उसने उड़ा दी। अच्छा सर, ये बता दें, लास्ट वीक आपके हरीपुर हम आए थे, कन्वेंशन हुआ, एबटाबाद में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं ना कहीं कोई मोबिलाइजेशन जारी है इमरान खान की रहाई के हवाले से। तो क्या प्लान होगा? क्या सड़कें बंद करेंगे या दोबारा इस्लामाबाद आएंगे? इमरान खान की रहाई के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आएंगे पाकिस्तान के हवाले से, हम लोग हर जगह हमने मोबिलाइजेशन की हुई है। इसी तरह होता है, आप मोबिलाइजेशन मीटिंग्स करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं। पंजाब में भी हो रहा। अच्छा, अभी आलिया हमजा साहिबा को कल रात उन्होंने पकड़ लिया। सुबह के वक्त हम लोग जब थे साथ कोर्ट में, हम लोग इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकट्ठे थे, रात को उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किस कानून के तहत गिरफ्तार किया? क्यों गिरफ्तार किया? हमारे सादाम तरीन है, उनको क्वेटा से गिरफ्तार कर दिया। अहमद नूरानी साहब के 2 भाई जो हैं वो कच्चे के डाकुओं की तरफ आ गए थे, पक्के के डाकुओं ने उनको हैंड ओवर कर दिया। मतलब मुल्क में तो एनार्की फैली हुई है। आसिफ अली जरदारी का मैं आपको बताता हूँ, 8
जुलाई 2024 को ग्रीन इनिशिएटिव्स की मीटिंग होती है सदर हाउस में, और वो उसमें ओके करता है कि सिंध की कनाल्स दे दें, साथ आपका दरिया सिंध का टेलीमेट्री सिस्टम जो नापता है कितना पानी के सूबे को जाता है उस पर तब्दीलियां कर दें, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी उस पर तब्दीलियां कर दें। उसमें तो अप्रूवल दी है, वो तो मेरे पास मिनट्स मौजूद है। 7 फरवरी 2024 को, 8 को इलेक्शन है, 7 को निगरान हुकूमत के लोग बैठ के ये कहते हैं ये सारा कुछ चेंज कर तो दें। सर क्वेश्चन ये है कि मैं उस पे आता हूँ, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। मैं उस पे आ रहा हूं। जब आइन और कानून को फॉलो ही नहीं किया जा रहा, और जो आपकी अदालतें हैं, हमारे पास वजीर आजम इमरान खान साहब के मिलने के लिए ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, तो जनाब वहां पे वो जेल के अथॉरिटी, जेल के लोग कहते हैं हम लोग मानते ही नहीं है, बूट के नोक पे रखते हैं, कहते हैं जी इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर हमारी डिमांड ये है कि जो अदालतों में चीफ जस्टिस साहिबान हैं, बाकी जजेस हैं, वो ये अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करा दें या फिर घर चले जाएं, तनख्वाहें तो बच जाएंगी। उस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरगान, मैं खुद शिबले फराज साहब, हम लोग और साथी हम लोग गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज साहब के सामने पेश होने के लिए और उनसे कहने के लिए चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब आप कम से कम अपने ऑर्डर का मतलब पैरवी करके इसको इम्प्लीमेंट कराएं। उम्मीद है कि अभी वो हमें हियरिंग का मौका देंगे। उस दिन तो वो चले गए थे। बहुत शुक्रिया जी।